Hello, good morning, students. How are you? Today I will explain chapter number 6 describing words. So, before starting this exercise, we will read this question number 1. Read what Rita plans to do for her winter holidays. सो रीटा अपने विंटर हॉलीडेज़ के लिए क्या प्लान करती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आई एम गोइंग टू शिमला, इट इज़ हाई इन द माउंटेन्स, माई काइंड ग्रैंड मदर लिव्स देयर, आई एम टेकिंग सम ऑफ माई थिंग्स विथ मी सच एज माई न्यू रेड शूज़, my blue woolen cap, my soft green sweater. सो यहाँ पर रीटा जब विंटर हॉलीडेज़ के लिए जाती है तो वो अपने साथ कौन सी चीज़ें लेके जाती है, कैसे कलर की है और कैसी है, वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन रेड. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करनी है। यहाँ पर नंबर 1 ऑलरेडी लिखा है। माउंटेन्स तो कैसा था, तो हाई माउंटेन ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ग्रैंड मदर तो ग्रैंड मदर कैसे है, तो काइंड ग्रैंड मदर। शूज़ तो शूज़ कैसे है, तो न्यू एंड रेड। फिर कैप तो कैप कैसी है, तो ब्लू एंड वुलन। उसके बाद है स्वेटर तो स्वेटर कैसा था, तो सॉफ्ट एंड ग्रीन। तो ये जितने भी वर्ड हैं हमने लिखे यहाँ पर वो सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज. लुक एट हियर. क्वेश्चन नंबर 1. रीड द सेंटेंसेस बिलो. सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सेंटेंस रीड करना है और जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनके ऊपर हमें सर्कल करना है। ए में देखो, आई लाइक रेड एप्पल्स, तो यहाँ पर रेड के ऊपर सर्कल किया है। सेकेंड में है वी वेंट टू अ क्लीन बीच, सो क्लीन डिस्क्राइबिंग वर्ड है इसलिए सर्कल किया है। सी में लिखा है आई मेड अ बिग सैंड कासल, सो इन दिस सेंटेंस बिग इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। डी में लिखा है इट वॉज अ सनी मॉर्निंग, सो इन दिस सेंटेंस सनी इज कॉल्ड अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ई में देखो माई फ्रेंड हैज़ अ ब्राउन जैकेट, सो इन दिस सेंटेंस ब्राउन is also called describing word. F में लिखा है we play in the small park, तो small is also called describing word. So यहाँ पर जितने भी words के ऊपर हमने सर्कल किए हैं वो सारे describing words यानी कि adjectives हैं। क्वेश्चन नंबर 2. read the poem given below. circle the describing words. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पर लिखा है आई शो अ लायन इन द जू, इट वॉज येलो लायन, सो येलो के ऊपर सर्कल ऑलरेडी किया हुआ है। नीचे लिखा है इट वॉज अ वाइल्ड येलो लायन, सो वाइल्ड एंड येलो दे बोथ आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड. उसके नीचे लिखा है It was a big, wild and yellow lion. So big, wild and yellow वो तीनों describing words हैं. Let's see on next page here. I asked Daddy, what does this big, wild, yellow lion want? So again यहाँ पर big, wild and yellow के ऊपर हमने सर्कल किया है क्योंकि वो describing words हैं. Daddy said इट्स हंग्री, इट वॉन्ट्स फूड. सो यहाँ पर हंग्री वर्ड है
वो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, इसलिए सर्कल करना है। आगे देखो, कैन यू डिस्क्राइब द लायन। अब हम लायन को डिस्क्राइबिंग करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी देखो लिखा हुआ है, इट वॉज अ बिग वाइल्ड येलो हंग्री लायन। तो जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड थे जो सर्कल किए थे उनका हमने यहाँ पर सेंटेंस बना के लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। नीचे यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हैं अलग अलग, उनका यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है। वन एग्जांपल दिया है वाइट, तो आई लाइक वाइट शूज़। बी में लिखा है पिंक, तो आई हैव अ पिंक ड्रेस। सी में लिखा है राउंड, तो इट इज़ अ राउंड टेबल। डी में लिखा है स्क्वायर, सो इट इज़ अ स्क्वायर बॉक्स। ई में लिखा है बिग, तो अली हैज़ अ बिग पेंसिल। एफ में लिखा है स्मॉल, तो वी हैव अ स्मॉल गार्डन। तो जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स थे उनका यूज़ करके हमने यहाँ पर सेंटेंसेस बनाए हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर ईच टाइप, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर जो नेम लिखे हैं उसके दो दो डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखने हैं। कलर, तो कलर में फर्स्ट लिखा है रेड, दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है ग्रीन। शेप, तो शेप में आएगा ट्रायंगल और बाजू में लिखा है ओवल। सी में लिखा है साइज, तो साइज में हम लिखेंगे स्मॉल एंड बिग। नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड विद दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सो लेट्स सी हियर अ ब्रेव। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है गर्ल, सो अ ब्रेव गर्ल। नेक्स्ट है अ हैप्पी, तो उसके लिए नाउन यूज़ किया है हमने चाइल्ड, तो हैप्पी चाइल्ड। नेक्स्ट लिखा है अ स्मॉल, तो स्मॉल के आगे हमने नाउन यूज़ किया है हाउस, स्मॉल हाउस। डी में लिखा है डार्क, तो डार्क रूम, नाउन यूज़ किया है रूम। अ टॉल, तो नाउन यूज़ किया है बिल्डिंग, अ टॉल बिल्डिंग। अ बिग, सामने नाउन यूज़ किया है पेंसिल, तो बिग पेंसिल्स। सो लेट्स सी हियर क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द पोएम ऑन पेज नंबर 49 विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड। पीछे पेज नंबर 49 पे पोएम लिखी है, ये नीचे डिस्क्राइबिंग वर्ड जो येलो पेज में दिए हैं उसका यूज़ करके हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट लिखा है डार्क, सेकेंड लिखा है ग्रीन, वेट, टॉल, लेजी, लॉन्ग, शाई, काइंड, ब्राउन और फैट। ये वर्ड का यूज़ करके हमें ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। लेट्स सी हियर, ऑन माई वे टू स्कूल आई शो अ जिराफ, इट वॉज अ टॉल जिराफ, इट वॉज अ साई जिराफ, इट वॉज अ काइंड जिराफ, it was a lazy giraffe, it was a tall, shy, kind, lazy giraffe with a long neck। ओके, अब यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी दी है, वी विल ऑल्सो डू दिस एक्टिविटी। फर्स्ट पिक्चर है और यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखे हुए हैं, सो वी विल मैच इट। फर्स्ट ज्वाइन किया है टॉल गर्ल के साथ, सेकेंड येलो सन के साथ ज्वाइन करना है। रेनी तो क्या है क्लाउड, उसके साथ ज्वाइन करेंगे। ब्यूटीफुल तो ड्रेस है। स्मॉल बेबी, लार्ज तो क्या है ये गार्डन लॉन जैसा है, उसके साथ हमें ज्वाइन करना है।
So do this exercise in your textbook with the good handwriting. Thank you, students.